हेलो गाइस, आज के आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे मेड लार्ज प्रॉफिट्स इन पास्ट पुरी। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग होगी गवर्नमेंट हिट्स एट नो फ्यूल प्राइजेस हाइक। तो इसमें देखिए कि क्या मतलब कह रहे हैं। पुरी कौन है, सबसे पहले ये जान लीजिए। हरदीप सिंह पुरी हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम एंड ऑयल मिनिस्टर, तो वो उनके बारे में ये आर्टिकल है, वो कुछ एनालिसिस करके बता रहे हैं, तो उसको आज हम लोग समझेंगे। गवर्नमेंट ने हिंट किया एट नो फ्यूल प्राइस हाइक, मतलब किसी भी प्रकार का जो फ्यूल का प्राइस है वो अभी इंक्रीज नहीं होगा, ये गवर्नमेंट हमसे कह रही है। ठीक है, आइए इस आर्टिकल में पढ़ते हैं कि क्या है। कि स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs जिनको बोलते हैं हैव द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब द ग्लोबल क्रूड प्राइस शॉक्स एज दे हैव मेड लार्ज प्रॉफिट्स। एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ जाएगा पैसेज। गवर्नमेंट कह रही है, या जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी तक, इससे पहले तक जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने इतना प्रॉफिट कमा लिया है कि अभी जो ग्लोबल क्रूड प्राइजेस में जो इंक्रीजमेंट देखा गया है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि उसको कस्टमर तक पास नहीं होने देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो अगर 100 रुपये तेल का रेट चल रहा था, पेट्रोल का रेट चल रहा था, और अगर ग्लोबली अब वो 120 करने की बात आ रही है, ठीक है, अब ग्लोबली अगर उसमें 20 रुपये का इंक्रीजमेंट आ रहा है तो सरकार कह रही है कि आप अभी भी कस्टमर को 100 रुपये ही दीजिए, 20 रुपये आप ऑयल कंपनीज आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सीधा सा यहाँ पे ये कहना है। उसके बाद बात करते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। ये हमारे हरदीप सिंह पुरी जी बोल रहे हैं, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन वाइडली फेल्ट दैट OMCs whose bottom lines are seen to have already taken a hit in Q2 financial year 24 एंड आर लुकिंग एट लॉसेस फ्रॉम। अब देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि लॉस हुआ है। ठीक है, ऑटो फ्यूल मार्केटिंग्स में लॉस भी झेला है कुछ कंपनीज ने, बट स्टिल नॉट हाइक रिटेल फ्यूल प्राइजेस एनी टाइम सून। लेकिन तब भी आप जो फ्यूल के प्राइजेस हैं उसको हाइक नहीं करेंगे, ऐसा इनका, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, रिटेल फ्यूल प्राइजेस आर मार्केट डिटरमाइंड। अब वो ये भी कह रहे हैं कि रिटेल के जो फ्यूल प्राइजेस है वो मार्केट डिटरमाइंड होते हैं। मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड है तो फ्यूल के प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं, और कम डिमांड में इसको कम भी करना पड़ता है। फिर से वही लाइन बोली जा रही है, OMCs कैन अब्जॉर्ब हाई प्राइसेस एंड नॉट पास थ्रू टू रिटेल कंज्यूमर्स। मतलब रिटेल कंज्यूमर्स तक ये प्राइजेस का जो हाइक है वो पहुंचना नहीं चाहिए। एज दे हैव द कैपेसिटी टू डू सो, दे मेड लार्ज प्रॉफिट्स इन द पास्ट क्वार्टर व्हेन प्राइजेस वर लोअर। वो कह रहे हैं कि जब प्राइस लोअर था तब आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, अब उस प्रॉफिट को आप एब्जॉर्ब करिए और कोई भी हाइक जो है वो आगे पास ना होने दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर शुड नॉट वरी अबाउट अ रिस्क ऑफ पास थ्रू ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस। अब वो आगे कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स को किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे फ्यूल प्राइसेस आगे बढ़ेंगे। एज द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी कट द एक्साइज ड्यूटी। अब वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी कम कर दिया गया है फ्यूल में। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि एक्साइज ड्यूटी भी हमारी कम हुई है। आगे बता रहे हैं कि Q4 और Q1 में OMCs जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी पोस्टेड लार्ज प्रॉफिट्स ऑन द बैक ऑफ लोअर क्रूड प्राइस। अच्छे खासे प्रॉफिट किए हैं। हाउएवर क्रूड प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग अगेन, लेकिन फिर बाद में क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो आगे और बढ़ने लगे थे। सितंबर में क्या हुआ था, क्रूड प्राइसेस रीच देयर हाईएस्ट लेवल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे $97 पर बैरल पे पहुंच गए थे सिंस नवंबर 2022, कॉजिंग OMCs टू फेस अंडर रिकवरीज टू द ट्यून ऑफ 7 रुपीज़ पर लीटर ऑन द सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इससे कि पेट्रोल और डीजल के रेट को 7 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ाना पड़ गया था। ठीक है, तो सितंबर में बहुत ज़्यादा हो गया था ये चीज़। जो 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं, IOCL है, HPCL है, BPCL है। ये तीनों बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑयल कंपनीज हैं हमारी। अब इनका जो प्रॉफिट था, PAT जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT याद रखिएगा वर्ड, 30,568 करोड़ Q1 में था, और Q4 तक ये पहुंच गया था हमारा कितना, 19,759 करोड़, 19,759 करोड़ पहुंच गया था। Q3 में इनका जो क्यूमुलेटिव तीनों का था वो 2,580 करोड़ रुपये था। वेयर इज इन द 2 quarters प्रायर टू दैट OMCs पोस्टेड अ नेट लॉस इन देयर अर्निंग्स। लेकिन बाद के 2 क्वार्टर में लॉस भी देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट हैव्स एवरेज 109.5 पर बैरल। ठीक है, बिलियन पर बैरल इन Q1। ये पूरा डाटा दिया गया है, ये इसको समझाने के लिए इसलिए दिया गया है कि आप समझ सकें कि किस तरीके से प्राइस जो है वो बढ़ घट रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट्स प्राइस एवरेज 77.89
पर बैरल, ठीक है। जो एवरेज है वो कितना है 77.89 बैरल है और 86 Q2 में बताया जा रहा है। द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज क्रूड बास्केट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ओमान एंड दुबई फॉर सोर ग्रेड्स एंड ब्रेंट डेटेड फॉर स्वीट ग्रेड इन द रेशियो ऑफ 76:24। मतलब जो रेशियो है 76:24 का वही रेशियो है कि ओमान और दुबई का जो कंपोजिशन है और ब्रेंट एक कंपोजिशन होता है पेट्रोल का, उसका जो यहाँ पे दे रहा है अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, एक वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई जा रही है। अब बात करते हैं आगे। हाउएवर द शेयर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स विच इज़ लार्जली यूरल्स, जो रशिया का जो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट्स है जो कि यूरल्स में है, इन इंडियाज़ क्रूड ऑयल बास्केट हैज़ इंक्रीज शार्पली। अब हम लोग रशिया से जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कि यूरल्स में खरीदते हैं वो काफ़ी बढ़ रहा है, टू अबाउट 80% वो जो है बढ़ गया है रिसेंट मंथ्स में, जो कि PPAC की वेबसाइट पे दिखाया नहीं गया है, याद रखिएगा। तो रशिया का जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है वो बढ़ रहा है, जिसको PPAC का मतलब क्या हुआ, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की वेबसाइट पे शो नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारा जो एडिटोरियल है वो ये चीज़ बोल रहा है। Analysts expect the 3 OMCs to post a weaker performance in Q2 due to lower marketing margins। अब वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट है तीनों OMCs का वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? कि उनका लोअर मार्केटिंग मार्जिन्स हो रहा है। क्यों हो रहा है लोअर मार्केटिंग? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि बढ़ रहे हैं बट आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे उसको कंज्यूमर तक। तो याद रखिएगा ये चीज़। प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल कुड राइज इवन फर्दर अमिड द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केलेटिंग वॉर। अब जो इजराइल और गाजा के बीच में वार चल रहा है ना, उसकी वजह से भी प्राइस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज था। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। इंडिया लॉन्चेस रेफरेंस फ्यूल। इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? रेफरेंस फ्यूल। थर्सडे को लॉन्च इज फर्स्ट रेफरेंस फ्यूल इन कोलेब्रेशन विद द स्टेट रन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बिकमिंग द थर्ड कंट्री टू डू सो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी कंपनी बन गई, तीसरा देश बन गया है, कंपनी नहीं, तीसरा देश बन गया है हमारा भारत, जिसने कि रेफरेंस फ्यूल को लॉन्च किया है। द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज लाइकली टू रिड्यूस इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। अब चूंकि रेफरेंस फ्यूल का प्रोडक्शन जो है वो हमारे भारत में ही होगा, इसलिए हमारा जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट रेफरेंस फ्यूल विल कॉस्ट, जो कि इम्पोर्टेड रेफरेंस फ्यूल है जो हमें कॉस्ट करेगा 800 से 850 अ लीटर। इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्यूल विल कट डाउन दिस कॉस्ट टू अराउंड 500 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो अगर हम इस रेफरेंस फ्यूल को इंपोर्ट करते थे तो हमें वो 800 से 850 रुपये पर लीटर पड़ता था, लेकिन जब हम इसका भारत में ही प्रोडक्शन करेंगे तो ये 500 रुपये पर लीटर पड़ेगा हमको। ठीक है, तो गाइज ये पूरा हमारा पैसेज था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हों लिख लीजिएगा, और स्टिल अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डेली हम लोग एक एडिटोरियल को पढ़ लेंगे अच्छे से, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लेंगे, और ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे एडिटोरियल पिकअप होंगे वो इकोनॉमी बेस्ड रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी बेस्ड अगर आपको ये पैसेजेस समझ में आने लगे ना तो आप हर तरीके के पैसेजेस को, एडिटोरियल्स को बहुत अच्छे से कंप्रहेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।